नमस्कार शिक्षक साथी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनके संदर्भ में। आप सभी को बता दें, आज शिक्षा विभाग की ओर से जैसा कि आपने सुना होगा कि जब से बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आई, तब से जो है राज्यकर्मी को लेकर बिहार के तमाम लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं शिक्षा विभाग से इस बात की गुहार लगा रही थी कि जल्द से जल्द हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। आपको ये भी पता होगा कि सभी शिक्षकों ने एक सुर में ये भी कहा था कि यदि आप बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेंगे तो हम इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, आपको लेना है तो आप विभागीय परीक्षा लें। लेकिन कुछ बीच खबर ये भी आई कि आपको सीधे तौर पे राजकर्मी बना दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो नई नियमावली है, इसके तहत जो है अब उन सभी तमाम शिक्षकों को परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार ये जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आया है, इस में आखिर है क्या, कैसे बन पाएंगे, क्या है। तो मोटे तौर पर हम इस वीडियो में जो मूल बात है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि बिहार में जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम ली जा रहे हैं वो शिक्षक का अलग संवर्ग होगा और आप जितने सारे नियोजित शिक्षक हैं उनका संवर्ग अलग होगा। ये तो बात आप समझ गए हो। अब हम बात कर लेते हैं अगली बात, जो इसमें आपको जो है वो परीक्षा से गुजरना होगा। आपको बता दें, इसमें यह स्पष्ट कहा है कि सक्षमता परीक्षा आपको देने होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी, देखिए कोई भी एजेंसी तय कर सकती है, चाहे वो एससीईआरटी हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या फिर कोई और एजेंसी जो है वो शिक्षा विभाग निर्धारित करेंगे और वही आपका एग्जाम लेंगे। इसके लिए जो है वो परीक्षा 1 वर्ष की अवधि में पूरी परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष तक एक ही परीक्षा होगा, हो सकता है शिक्षा विभाग 1 वर्ष के अंदर 3 बार भी परीक्षा आयोजित करवा ले या 2 बार भी, जो भी हो सकता है। लेकिन कहा जा सकता है कि आपको 1 वर्ष के अंदर अंदर वो परीक्षा उनको लेना है। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। सबसे बड़ी बात है कि 3 अवसर ही आपको दिए जाएंगे। देखिए ये बात तो अलग है कि इस लेटर में हम कह सकते हैं नियमावली में 3 बार का जिक्र किया गया है, लेकिन आपने देखा होगा यही चीज़ जो है दक्षता परीक्षा पे भी लागू हुआ था कि यदि आप 3 बार में सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके नौकरी को लेकर भी कुछ अधिकार होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं 3 बार के बाद जो हटाने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं यह संभव नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि हम अगली बात करें तो इस नियमावली के तहत जो सीधी भर्ती की जो बात है, तो इसमें सीधी भर्ती नहीं होंगी। यानी कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति चाहेंगे, सामान्य अभ्यर्थी चाहेंगे कि इस नियमावली के तहत हम नियुक्त हो जाए तो वो नहीं होंगे, क्योंकि यह नियमावली केवल और केवल बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस के अंतर्गत जो भी नियोजित शिक्षक या तो वो रिटायर करते हैं या किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, वो पद रिक्त होता है, तो आपको बता दें कि वह पद जो है फिर कहाँ चले जाएंगे। तो वो जो आपका नियमावली 2023 जो राज्य विद्यालय शिक्षक का जो पद था उसके लिए वो चला जाएगा। ठीक है, वो जो है डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। यदि हम बात करें आरक्षण की, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो शिक्षक जिस कोटि में जो है वो उनका जो चयन हुआ था पहले, जो हम कहें पंचायत नियोजन या फिर आपका प्रखंड नियोजन की इकाई, तो उसी कोटि से वो संबद्ध रहेंगे। इसमें कोई भी अलग से बात का जिक्र नहीं है। यदि हम वरीयता की बात करें तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा कि वरीयता जो है वो पूरे के पूरे जितने शिक्षक होंगे वो जिला स्तर पर उसका वरीयता का निर्धारण होगा। आप पहले देखते थे कि विद्यालय स्तर पर निर्धारण होता था, जिस विद्यालय में आप हैं या फिर आप जिस ब्लॉक में हैं, ब्लॉक टीचर हैं, तो उस ब्लॉक के स्तर पर वरीयता का निर्धारण होता था। लेकिन अब जो है आपके वरीयता का निर्धारण जिस जिले में है और जिस संवर्ग में आप हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, उच्च माध्यमिक हो, उसके आधार पर आपका एक सूची तैयार किया जाएगा जो कि जिला के द्वारा तैयार किया जाएगा। और जो मुख्य बात है इस नियमावली में कि सबसे बड़ी बात है वेतन को लेकर। आपको बता दें कि इसमें यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिख रहा है वो 2 ही तरह के शिक्षक को। एक तो वो कि जो कक्षा
9, 10 और 11, 12 के टीचर हैं उन्हें, क्योंकि उनका जो मूल वेतन था, जो अभी वर्तमान का मूल वेतन होगा उससे बहुत कम है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो नवनियुक्त शिक्षकों का। आपको पता होगा नवनियुक्त शिक्षकों का जो वेतन है वो बहुत ही कम था। यदि उसका स्टार्टिंग की हम बात करें तो उनका मूल वेतन जो है 22,000 कुछ के समथिंग होगा, यदि वो 2 साल पूरे जाने के बाद भी। लेकिन यदि वो इसके तहत आते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वो सीधे तौर पे बढ़ करके लगभग 25,000 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा, यदि बाकी तौर पर हम देखे जाए तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा वेतन की यदि हम बात करें तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि आप यहाँ दे सकते हैं पे प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपको होगा पूर्ण वेतन का सुरक्षा जो है वो, यानी कि इसके तहत हम ये कह सकते हैं जो नीचे जो दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में जो चार्ट दिया गया है, आप इसमें यदि देखेंगे तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई टीचर का अभी मूल वेतन यदि हम बात करें 27,320 के आसपास है, यानी 320 से यदि कम है तो 320 कर दिया जाएगा। यदि किसी टीचर का मूल वेतन 27,320 के बदला 325 है तो उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 28,140 हो जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनको कुछ ज़्यादा ही फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो नियोजित जो टीचर थे तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये चीज़ आने के बाद तो ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थानांतरण की प्रक्रिया जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे वो तब से ही स्थानांतरित होगा, क्योंकि इसमें जो समय सीमा है उसकी वैधता जो है ख़त्म कर दी है। वो भी आप अपने ज़िले में कहीं भी स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये सब काफ़ी ऐसे चीज़ है जो महत्वपूर्ण हैं, और कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के माध्यम से वो यदि चुने जाते हैं, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से वहाँ चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा दोनों में देखा जाए तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो यही था जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों के लिए जो नया नियमावली आया है उसके तहत। यदि हम बात करें इसमें अनुभव की तो आप देख ही रहे, कक्षा 1 से 5 तक के वो शिक्षक 8 वर्ष के बाद जो है वो पदोन्नत हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें 6 to 8 के तो वो भी 8 साल में, यानी कि 8 साल का गैपिंग दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ जो उपलब्ध रिक्ति होगी उसी के अनुसार आपका जो है पदोन्नति किया जाएगा। तो ये पूरे का पूरे आज का जो है कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। और रही बात, इसमें कई सारे लोगों को डाउट है कि सर ये जो अनुभव है क्या ये अनुभव वाले ही जो है कहीं ना कहीं जिनका 8 वर्ष पूरा गया वही लोग इसका एग्जाम दे पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए है कि आपको पदोन्नति के लिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पे अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पूरे का पूरे ये मामला क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।